नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। वक्त हो चला है जनहित का और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं महंगाई से निजात कब। लहसुन कितने का है? 400 रुपए किलो चल रहा है। तो हम बात कर रहे हैं महंगाई से निजात कब। एक तरफ महंगाई की मार से जनता बेहाल हो रही है, तो वहीं महंगाई के मुद्दे पर सियासत भी खूब गरमाई हुई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज दिल्ली के गिरिनगर सब्जी मंडी पहुंचे थे। सुरक्षा व्यवस्था के बीच उन्होंने आम लोगों और सब्जी वालों से खुद सब्जी के दाम पूछे। राहुल ने लगभग 6 मिनट का वीडियो भी अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया। राहुल ने वीडियो शेयर कर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि लहसुन कभी 40 रुपए था, आज 400 रुपए किलो है। सब्जी मंडी का दौरा करने के बाद राहुल गांधी महिलाओं के घर भी गए। इस दौरान उन्होंने महिलाओं से महंगाई से बिगड़ते रसोई के बजट पर भी उनकी राय जानी। एक दिन पहले अखिलेश ने भी आलू किसानों से मुलाकात कर महंगाई का मुद्दा गर्म किया। बाजार में महंगाई की मार और किसानों को इस महंगाई का कितना फायदा मिल रहा है, ये बड़ा सवाल है। किसानों को उपज का सही दाम नहीं मिल रहा है, लेकिन बिचौलिए महंगाई का जमकर फायदा उठा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए और रिपोर्ट के बाद इस पर चर्चा करेंगे। लहसुन कितने का है? 400 रुपए किलो चल रहा है। महंगाई की मार एक बार फिर लोगों को बेहाल कर रही है। सब्जियों से लेकर खाने पीने की चीजों को लेकर रसोई में इस्तेमाल होने वाली सब्जियां अब महंगी हो चली हैं। बीते 2 हफ्तों में सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। सब्जियों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। सब्जियों के बढ़ते दामों ने आम आदमी का बजट बिगाड़ दिया है। हर साल बारिश के दिनों के सब्जियों की कीमतें बढ़ जाती हैं, लेकिन इस बार ठंड के महीने में महंगाई सर्दी पर भारी पड़ रही है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सब्जियों की कीमतों में उछाल को लेकर मंगलवार को सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि आम लोगों की रसोई का बजट बिगड़ गया है, लेकिन सरकार कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है। राहुल गांधी ने दिल्ली के कालकाजी इलाके की एक सब्जी मंडी का दौरा किया था। उन्होंने इस दौरे का एक वीडियो मंगलवार को सोशल मीडिया हैंडल पर जारी किया। लहसुन कितने का है? 400 रुपए किलो चल रहा है लहसुन। सोना सस्ता होगा पर लहसुन शलगम जो है 30 रुपए किलो मिल जाते हैं, 40 आज ये 60 बता रहे हैं। भैया क्या मटर लगा रहे हो? 120 रुपये। कुछ तो कम कर लो। अरे कुछ तो करना चाहिए ना भैया। सबसे अच्छा इसका रेट है। अच्छा रेट है, बहुत अच्छा। 100 से कम है। 60। उन्होंने कहा, हमने लहसुन, मटर, मशरूम और दूसरी सब्जियों के भाव पर चर्चा की। साथ ही लोगों से असली अनुभव सुने। 400 रुपए किलो लहसुन और 120 रुपए किलो मटर ने कैसे सबका बजट हिला दिया है। लोग खाएंगे क्या और बचाएंगे क्या। बता दें, अभी एक दिन पहले ही कन्नौज के ठठिया में विशिष्ट आलू मंडी में देर शाम अचानक से ही पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहुंचे थे। यहाँ उन्हें देखकर किसानों और आड़तियों की भीड़ जुट गई, जिनसे उन्होंने बातचीत की। ठठिया कस्बे में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के किनारे स्थित विशिष्ट आलू मंडी में आलू किसानों से सवाल पूछे और महंगाई के मुद्दे को उठाया। महंगाई की मार से लोग परेशान हैं। आम आदमी की जेब पर महंगाई का बोझ बढ़ रहा है। तेल की कीमतों से लेकर खाने पीने की चीजों के दाम लगातार बढ़े हुए हैं। सबसे ज्यादा असर सब्जियों का हुआ है। सवाल है, आखिर आदमी महंगाई की मार से कैसे बचेगा। पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती लंबे समय से नहीं हुई, तो वहीं उल्टा सब्जियों और गैस के दाम लोगों का दम निकाल रहे हैं। सवाल है, आखिर इस दम फुलाने वाली महंगाई से निजात कौन दिलाएगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो महंगाई की मार से जनता बेहाल है। किचन का बजट हो या आम बजट हो, लोगों का जो बजट है वो पूरी तरह से बिगड़ चुका है। रसोई में महिलाएं जो हैं वो भरपूर सब्जियां नहीं मंगा पा रही हैं, क्योंकि महंगाई इतनी है। मौसम ऐसा है कि जिस मौसम में सब्जियां महंगी होनी चाहिए, उस मौसम में भी सब्जियों के जो दाम हैं वो आसमान छूते नजर आ रहे हैं। आलू 30 से 35 रुपए है, जो आम दिनों में इस समय जो है आलू की कीमत 10 से 15 रुपए होनी चाहिए, वो 30 से 35 रुपए किलो है। प्याज 40 से 50 60 रुपए किलो है, जबकि 15-20 रुपए किलो प्याज होना चाहिए। लहसुन जो है, लहसुन तो रिकॉर्ड तोड़ रहा है। लहसुन आमतौर पर 40-50 रुपए किलो रहने वाला लहसुन इस समय 500 रुपए किलो बिक रहा है, जबकि अदरक 100 से 120 रुपए किलो बिक रही है। पत्ता गोभी 30 रुपए बिक रही है। तो महंगाई की मार से जो जनता है वो बेहाल है। आम आदमी की
थाली से सब्जियां गायब हो चुकी हैं। दूसरी तरफ तमाम चीज़ों में महंगाई जो है, लोगों की थाली से दाल गायब हो चुकी है। दाल, सब्जियों, खाद्य तेल, तमाम चीज़ों में महंगाई इतनी हो गई है कि आम आदमी है जो कम कमाने वाला है, वो जीवन यापन उसको करने में तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम संवाददाता जुड़ रहे हैं अलग अलग जिलों से। अशोक द्विवेदी संवाददाता नोएडा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू शर्मा मेरठ से हमारे साथ कुछ ही पल में जुड़ेंगे। पूजा मिश्रा सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगी। संजय कटियार जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर शीतला प्रसाद कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ेंगे। साथ ही रजनीकांत जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ अनिकेत तिवारी लखनऊ से जुड़ चुके हैं। अशोक द्विवेदी जी नोएडा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिकेत, सबसे पहले आपके पास आएंगे। महंगाई की मार से जनता बेहाल है। लोगों की जो थाली से अब सब्जियां जो आम आदमी की पहुंच में हुआ करती थी, अब वो आम आदमी की पहुंच से बाहर जा रही हैं सब्जियां। दाल के तो क्या ही कहने, दाल आम आदमी की पहुंच से बाहर जा रही है। कीमतें जो है आसमान छू रही हैं। आम आदमी कैसे जीवन गुजर बसर करे? मनोज, अगर महंगाई तो ये जरूर है कि आज महंगाई की जो मार है वो लगातार आम जनता, आम जनमानस पर पड़ती हुई नजर आ रही है। अगर बात करें तो जो मूलभूत जो आवश्यकता है, जो खान पान में दाल, सब्जी, रोटी, इसकी अगर बात करें तो आटा भी अगर आप देखें तो आटे के जो दाम है मनोज, वो भी 30 रुपए किलो के पास पहुंच चुके हैं। तो आप अंदाजा लगाइए, आटा जो सबसे सस्ता दाम जिसका बोला जाता था, अगर हम आलू की बात करें, जो आलू हर सब्जी में कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जाता है, वो आलू आज 30 रुपए किलो मिल रहा है। तो आप अंदाजा लगाइए कि जो महंगाई है वो किस तरह से बढ़ती नजर आ रही है। उसका सीधा असर कहीं ना कहीं उन लोगों की जेब पर पड़ रहा है जिनकी जो कमाई है वो बहुत ज्यादा नहीं है। जो महीने की अगर बात करें, अगर एवरेज अगर हम कमाई देखें, जो मध्यम वर्गीय जो परिवार के लोग 15 से 20 हजार, 25 हजार महीना कमाता है, वो भी दाल नहीं खा पा रहा है। अगर हम बात करें दाल की, तो दाल का दाम देखिए, जिस तरह से दाल के दाम बढ़ रहे हैं, तो दाल कहीं ना कहीं पनीर के मुकाबले पहुंचती नजर आ रही है मनोज। तो ये जो स्थितियां हैं लगातार, जो खाद्य पदार्थों में जो लगातार महंगाई बढ़ रही है, वो कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या आम जनमानस की बनती जा रही है। हालांकि इसका एक बड़ा मनोज कारण ये भी हो सकता है कि तमाम जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं, जो तमाम जो सामान जो स्टोर कर लिया जाता है, और उनको जो व्यापारी हैं वो अपने हिसाब से मनमर्जी से मार्केट में बेचते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं एक महंगाई की बड़ी वजह बन जाती है। हालांकि इस पर भी कहीं ना कहीं सरकार काम करती नजर आ रही है। जिला प्रशासन लगातार मुस्तैद रहता है कि जो लोग भी इस तरीके का काम कर रहे हैं, जो स्टोरेज का काम करते हैं और समय पर खाद्य पदार्थ बाहर नहीं निकाल रहे हैं, तो उन पर भी कहीं ना कहीं कार्रवाई होती है। लेकिन ये जरूर है कि जो महंगाई है उसकी जो दोहरी मार है वो आम जनता से जरूर मनुष्य पड़ती हुई नजर आ रही है। हाँ, निश्चित रूप से अनिकेत, जिस तरीके से मौसम की अगर बात करें, जिस मौसम में सब्जियां आमतौर पर सस्ती हुआ करती थी, उस मौसम में सब्जियों की कीमत में आग लगी हुई है। तो लोग इंतजार करते हैं कि चलो अब सब्जी का सीजन आ गया है। सामान्य तौर पर आलू, मटर और प्याज, ये सब्जियां जो है ये सीजन में उपलब्ध होंगी। लेकिन जो अभी का जो समय चल रहा है, महंगाई की मार से जो आम आदमी बिल्कुल त्रस्त नजर आ रहा है, क्योंकि सब्जियां जो है उनके रेट कम नहीं हो रहे हैं। दालों के रेट लगातार बढ़ रहे हैं, डीजल पेट्रोल के रेट लगातार बढ़ रहे हैं, जबकि कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत कम है। तमाम जो किराना के जो सामान है वो भी लगातार महंगे होते जा रहे हैं। आम आदमी का जो आमदनी है वो वहीं की वहीं बनी हुई है। लोगों के जो खर्चे हैं लगातार बढ़ रहे हैं। लोगों की किस तरीके से प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही हैं, खासकर बड़े शहरों में, लखनऊ जैसे शहरों में? अनिकेत, देखिए मनोज, अगर बात करें आम जनता की, तो आम जनता की जो मांग है वो यही है कि पेट्रोल में थोड़ी कमी की जाए। हालांकि ये जरूर है कि पेट्रोल और डीजल के दाम में जिस तरह से इजाफा हुआ है, इसका एक असर जरूर ट्रांसपोर्टेशन पर पड़ता है, और उसके कारण कहीं ना कहीं सब्जियों के जो दाम है वो महंगे होते हुए नजर आते हैं मनोज। हालांकि अगर बात करें जनता की, तो जनता लगातार सभी सरकारों से ये अपील करती है कि जो सब्जियां हैं, जो खाद्य पदार्थ हैं, जो दाल है, उसके दाम जो हो कहीं ना कहीं कम हो, ताकि उनका वो सेवन वो लोग कर पाए। लेकिन अगर बात करें तो जिस तरह से मौसम बदल रहा है, तो फसलों को अगर लेकर हम चर्चा करें, अगर हम बात करें फसलों की, तो कहीं ना कहीं किसानों की जो पैदावार है वो भी कहीं ना कहीं प्रदेश में इसमें कम होती नजर आई है। किसी भी चीज को आप देख लें, गेहूं की अगर बात कर ले, या फिर दाल की बात कर ले, या फिर हरी सब्जियों की बात कर ले, तो आज जो पैदावार है इसमें भी कहीं ना कहीं कमी आई। और सबसे बड़ा जो कारण है कि ट्रांसपोर्टेशन में जो किराए में इजाफा हुआ है, वो भी कहीं ना कहीं सब्जियों के दामों को कहीं ना कहीं बढ़ा देता है। वैसे में अगर बात करें तो आम जनता के, आम जो गरीब तबका है, उसकी थाली से कहीं ना कहीं जो सब्जियां, जो दाल है, वो कहीं ना कहीं गायब होती पूरी तरह से नजर आ रही है। और जो हालांकि सरकार की अगर बात करें तो जरूर सरकार कहना है कि
सरकार की तरफ से लगातार कैंपेन करके सस्ते दामों में सब्जियां बेची जाती हैं, लेकिन वो एक समय तक सीमा तक सीमित होता है। उसके बाद फिर से वही महंगी सब्जियां, वही महंगी दाल लोगों को खाने में लोग मजबूर हो जाते हैं। तो हालांकि अगर बात करें तो पेट्रोल और डीजल के दामों में कहीं ना कहीं अगर कमी आती है, जरूर सब्जियों के दामों में कहीं ना कहीं जो दाम है वो कम होंगे मनोज। हालांकि उस पर सरकार विचार करेगी। इस बात को लेकर लगातार जनता की जो अपील है वो सरकार से अलग अलग माध्यमों से होती हुई नजर आती रहती है। ठीक है अनिकेत, आप हमारे साथ बने रहिए। अशोक द्विवेदी जी नोएडा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक जी, नोएडा की अगर बात करें, नोएडा एनसीआर में सब्जियों के रेट क्या नजर आ रहे हैं? सब्जियों के रेट आमतौर पर जो इस सीजन में होने चाहिए वो ज्यादा हैं, इस सीजन के हिसाब से ज्यादा हैं। खासकर कुछ सब्जियां ऐसी हैं वो लोगों के एकदम होश उड़ा रही है। लहसुन की कीमत तो आसमान पहुंच रही है, 400 से 500 रुपए थोक मार्केट में 400 रुपए किलो लहसुन बिक रहा है, जबकि फुटकर में वो 500-600 रुपए में बिक रहा है। तमाम ऐसी सब्जियां हैं जो सामान्य रूप से इस मौसम में सस्ती होनी चाहिए, लेकिन वो सस्ती नहीं हो रही है, महंगी है। दालें जो है वो लगातार महंगी हो रही, खाद्य तेल महंगा हो रहा है, तमाम जो रसोई से जुड़ी मसाले हैं वो लगातार महंगे हो रहे हैं। तो लोगों का जो खाने पीने का जो था बजट वो भी लगातार बढ़ रहा है और तमाम चीजें लगातार बढ़ रही हैं। महंगाई जिसकी बढ़ रही है, लोगों के जीवन पर इसका लगातार नकारात्मक असर पड़ रहा है। लोगों की किस तरीके से प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है अशोक? जो है खास करके एनसीआर और नोएडा, यहाँ से जो है खेती काफी दूर है, जिसको लेकर ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के यहाँ पे महंगी होती है। जैसे अभी सीजनली सब्जियां जो है जो सीजन में आकर के सस्ती हो जाती थी, लेकिन मनोज देखा जाए तो कहीं ना कहीं सब्जियां महंगी हो गई हैं। दूसरा जो सूखी सब्जी होती थी जैसे आलू जो है 12 महीने चलता था, जिसको लेकर के इस मौसम में आलू की कीमत करीब 15 से 20 रुपए हुआ करती थी। लेकिन मनोज कहीं ना कहीं देखा जाए तो आलू लगभग 50 रुपए किलो है। वही अगर दाल देखा जाए तो 160 से 70 रुपए किलो है। तो अगर सब्जियां महंगी होती थी तो लोग आलू हुआ या दाल हुआ इसको लेकर के अपने घर की दिनचर्या चलाते थे। लेकिन मनोज मैं आपको बता दूं, ये नोएडा सिटी में खास करके इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे जो है काम करने वाला सबका रहता है। करीब 15 से 20 हजार की जो सैलरी में काम करता है उसको अपना घर चलाना काफी मुश्किल हो रहा है। मनोज मैं आपको बता दूं, ये जो सारा मामला है खास करके ट्रांसपोर्टर पे निर्भर है। ट्रांसपोर्ट महंगा हो रहा है, कच्चे तेल की कीमत बढ़ रही है, जिसको लेकर के ट्रांसपोर्ट महंगा हो रहा है। यही रीजन रहा है, सबसे बड़ा रीजन रहा है कि सब्जियां एनसीआर में काफी महंगे रेटों पे बिक रही है। यही मैं आपको बता दूं, खास करके जैसे आपको ग्रोसरी का सामान लेना है, घर का चने की दाल है या अरहर की दाल है या चावल है या आटा है, इन सबके रेट भी महंगे हो रहे हैं। मेरे साथ एक कस्टमर है जो यहाँ पे सामान खरीदने जा रहे थे। पीछे मैं आपको दिखा सकता हूँ, हमारे पीछे ग्रोसरी की दुकान है, जिसको लेकर हमारे साथ एक कस्टमर है, उनसे हम बात करेंगे कि क्या महंगाई की मार झेलना पड़ा है। क्या नाम आपका? मेरा नाम है पवन जी। पवन जी, क्या लेने जा रहे थे आप? मैं अभी आटा और तेल लेने के लिए जा रहा हूँ। हाँ, आपको क्या लग रहा है सब चीजें महंगी हो रही है? मतलब महंगाई ये समझिए चरम सीमा पर है, इतनी महंगाई है। तो कैसे घर का खर्च चला रहे हैं और कैसे मतलब देखिए, अब आटा जो है 450 रुपए का है 10 केजी। अब कहाँ से लेंगे 450 रुपए का 10 केजी आटा? बहुत महंगा हो गया है आटा। तेल देखिए 180 रुपए लीटर, एक बोतल 180 रुपए लीटर, 1 लीटर की बोतल जो है 180 रुपए की आती है। पहले कभी आया करती थी मतलब 70 रुपए की, 80 रुपए की, अब 170 रुपए की है। इतनी महंगाई हो गई। चीनी देखिए, चीनी कितनी महंगी है। मतलब हर चीज महंगी है इस टाइम पर। मतलब गरीब आदमी जीना दुश्वार हो रखा है। तो इसको लेकर के आप लोग जैसे अभी गुजर बसर कर रहे हैं तो महंगे सामान को लेकर के, इसको लेकर के आप लोग क्या सरकार से क्या कहना चाहेंगे जो महंगाई को लेकर के? अभी राहुल गांधी दिल्ली मार्केट में गए, वहाँ सब्जियों का रेट का हाल चाल बहुत महंगी। गोभी देख लीजिए आप 80 रुपए किलो, जो कि सीजन है गोभी का। कितनी महंगी है गोभियाँ। आप देखिए आलू, देखिए आलू 40 रुपए से नीचे कहीं बिक ही नहीं रहा है, क्योंकि सीजन चल रहा है आलू का, है ना। और आप देख लीजिए गाजर देख लीजिए, कोई भी सब्जी आप देख लीजिए, हर चीज महंगी है। मार्केट में आग लगी पड़ी है इस टाइम पर, बहुत महंगाई है। सरकार से यही गुजारिश है कि मतलब जो हो सकता है गरीब के लिए सोचे। ठीक है, बिल्कुल मनोज। जैसे हमारे साथ अभी पवन थे, आए थे यहाँ पे पीछे सामान लेने, इन्होंने बताया इस टाइम की महंगाई की स्थिति क्या है, जिसको लेकर के जनता काफी बेहाल है। मनोज, निश्चित रूप से अशोक आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ राजू शर्मा मेरठ से जुड़ चुके हैं। राजू, अगर मेरठ की बात करें तो मेरठ में भी
सब्जियों के जो दाम है वो किस तरीके से नजर आ रहे हैं, क्योंकि सब्जियों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। इस सीजन में जो सब्जियां सस्ती होनी चाहिए, तमाम सब्जियां इस सीजन में उत्पादित होती हैं, उनकी कीमतें कम होनी चाहिए, लेकिन इस बार देखा जा रहा है कि सब्जियों की कीमतें कम नहीं हो रही हैं, क्योंकि लोगों की जब पहुंच से सब्जी दूर होती थी तब वो दाल का इस्तेमाल करते थे, लेकिन दाल भी लोगों की थाली से गायब है। दालों में भी महंगाई है, मसाले भी महंगे हो रहे हैं, लोगों के किचन का पूरी तरीके से बजट बिगड़ा हुआ है। अब स्कूली शिक्षा से लोग पहले से परेशान थे, तमाम और महंगाई से परेशान थे। अब किचन की बात करें तो किचन का बजट भी बढ़ चुका है, तो लोग परेशान हैं। मेरठ की क्या सूरत हाल है, लोगों की कैसी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है महंगाई को लेकर? महंगाई जो है क्रम पर है, बाकायदा जो सब्जियां है वो लगातार महंगी होती जा रही है। पहले दालें महंगी होती थी, लेकिन अब जो सब्जियां है वो भी लगातार महंगी हो रही है, चाहे टमाटर की बात हो, अदरक की बात हो या फिर प्याज की बात हो। जो भी मोस्टली सब्जियां है जो हर मौसम में आती है, उसका उत्पाद होता है और वो बाजारों में आती है ताकि सस्ती जो सब्जियां है वो उपलब्ध हो सके। चाहे गाजर की बात हो, वो भी इस बार महंगी बिकती हुई नजर आ रही है। इसलिए आज राहुल गांधी दिल्ली के बाजारों में पहुंचे और वहां पर सब्जियां उन्होंने खरीदी, बाकायदा केंद्र सरकार को घेरने का प्रयास किया है। बताते हैं कि महंगाई जो है वो लगातार बढ़ रही है, कहीं ना कहीं ये हकीकत भी है। देखिए मनोज, लगातार पर है और लगातार जो लोगों के बजट पर है वो मार हो रही है, लोगों की जेब पर मार हो रही है, क्योंकि वैसे ही पहले ही शिक्षा की मार और उसके अलावा और तमाम चीजों की मार और अब फिर सब्जी की मार। टमाटर 40 रुपए से भी ऊपर पहुंच गया है, जो टमाटर 30 रुपए किलो बिकता था वो अब 40 रुपए किलो हो गया। प्याज भी 40 रुपए किलो बिकती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं दोगुनी जो मार है अब जनता पर पड़ती हुई नजर आ रही है। मेरठ में भी लगातार सब्जियां जो है वो आसमान छू रही है, उनके जो दाम है वो आसमान छू रहे हैं और आम जनता कहीं ना कहीं परेशान होती हुई नजर आ रही है। जो लोग पहले 1 किलो या 2 किलो सब्जियां खरीदते थे वो उसके हाफ खरीद रहे हैं, यानी आधी किलो और 1 किलो वो सब्जियां खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। वजह साफ है कि अब ये सब्जियां है जो महंगी बिक रही है बाजारों में, इसकी वजह से आम जनता लगातार परेशान है और उनकी जेब पर जो भार है वो अब बढ़ गया है। बाकायदा अखिलेश यादव भी किसानों से मिले हैं और उनका दर्द साझा किया है कि किस तरीके से जो महंगाई है वो बढ़ रही है और किसानों की सब्जियां है मनोज वो सस्ते दामों पर बाजारों में बिकती है, लेकिन वो जब सब्जियां बाजारों से ग्राहकों को मिलती है वो महंगे दामों में, यानी कि जो बीच के जो व्यापारी है वो कहीं ना कहीं कम दाम को ज्यादा बढ़ाकर बेच रहे हैं, जिसकी वजह से किसान तो परेशान है ही। किसान लगातार धरना भी दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अब जो आम जनता है वो भी परेशान हो रही है, जबकि सब्जियां सर्दी के मौसम में सस्ती हो जाती है। आम जनता को जो सस्ती सब्जी है वो उपलब्ध होती है सर्दियों में, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार महंगी सब्जियां आम जनता के लिए उपलब्ध है और कहीं ना कहीं महंगाई की जो मार है आम जनता की जेब पर साफ पड़ती हुई नजर आ रही है। निश्चित रूप से राजू, अगर बात करें ग्रामीण क्षेत्रों की, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जहां ये सारी चीजें उत्पादित होती हैं वहां पर भी महंगाई है, लोगों की पहुंच से ये सारी चीजें दूर हो रही हैं। लेकिन आपने एक बड़ी बात कही है किसानों की जो किसान फसल उत्पादित करता है, उत्पादन करता है, उसको तो सही रेट नहीं मिल पा रहा है। इस बढ़ती महंगाई का उसको तो कहीं से फायदा मिलता नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जो है बिचौलिए वो उनकी झोली भरती चली जा रही है। लोगों को महंगी सब्जियां मिल रही हैं, किसानों को सही रेट नहीं मिल रहा है और बिचौलिए जो है वो मलाई बिचौलिए खाए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी जब ये स्थिति है तो शहरों में तो जनता है जो आम गरीब शहरी गरीब है, उनकी तो पूरा बजट ही उनका बिगड़ जाएगा इससे तो। हाँ बिल्कुल, देखिए मनोज आपने बिल्कुल सही कहा। जो बिचौलिया है, बीच से जो आड़ती कहा उन्हें जाता है, वो जो लोग होते हैं वो किसानों से सस्ते दामों पर सब्जियां खरीदते हैं, बताते कि यार ये सब्जी नहीं बिक पाएगी, इससे तो हम इतने रुपए देंगे, तो कम दामों में किसान से खरीद लेते हैं। फिर उन्हीं सब्जियों के दाम बढ़ाकर जो बाजारों में उन्हें महंगी बेचते हैं। जब वो जो बाजार की जो व्यापारी है वो जब खरीदने जाते हैं तो उन्हें महंगे दामों में बेचते हैं, फिर जो वो और अपना मार्जिन उसमें जोड़कर आम जनता को उससे भी महंगे दामों में बेचते हैं। यही वजह है कि आम जो जनता है उस पर महंगाई की मार पड़ रही। इसीलिए अखिलेश यादव किसानों से मिले, उनका दर्द साझा किया और अब राहुल गांधी खुद दिल्ली के बाजारों में पहुंचे और महंगी सब्जी खरीद कर उन्होंने ये दर्शाया है कि आम जनता कितना परेशान है महंगाई से। लगातार किसानों का दर्द बांट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम समझ सकते हैं कि जो बिचौलिया है वो किस तरीके से मलाई खाने का काम कर रहे हैं। आम जनता का जो खून है वो चूसने का काम कर रहे हैं, क्योंकि सीधा मार पहले किसानों पर पड़ रहा है और
जो सीधी मार है वो आम जनता पर पड़ रही है, क्योंकि आम जनता का जो बजट है मनोज, वो लगातार बिगड़ रहा है। पहले महंगी शिक्षा, फिर चिकित्सा और फिर अब सब्जियां, यानी कि अब 3-3 मार आम जनता पर पड़ती हुई नजर आ रही है। किसान हालांकि पहले से ही परेशान है, और अब मौसमी जो सब्जियां है, जो मौसम में सस्ती मिलती थी, वो भी अब महंगी मिलती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं आम जनता पर डबल जो मार है वो पड़ गई है। निश्चित रूप से राजू, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। अशोक द्विवेदी, आपका भी बहुत शुक्रिया, और अनिकेत, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो महंगाई की मार से जनता त्रस्त है। हमारे साथ इस विषय पर चर्चा के लिए पूजा मिश्रा जी, सपा प्रवक्ता, जुड़ चुकी हैं। संजय कटियार जी, बीजेपी नेता, कुछ ही पल में हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर शीतला प्रसाद, कांग्रेस नेता, वो भी हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं। हमारे साथ रजनीकांत जी, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ चुके हैं। पूजा मिश्रा जी, आपके पास आएंगे। महंगाई की मार से जनता त्रस्त है। किसानों को जो इन सब्जियों के कह लीजिए, या तमाम जो उत्पादन किसान करता है, उसके किसानों को तो सही रेट नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन बाजार में महंगाई इतनी दिखाई दे रही है, किसानों को सही रेट नहीं मिल पा रहे हैं, लोगों को महंगी चीजें मिल रही हैं, बिचौलिए खा रहे हैं मलाई, और लोग त्रस्त हैं। किसान भी त्रस्त हैं, आम जनता भी त्रस्त है महंगाई से। आम सीजन में इस समय जो सब्जी सस्ती होनी चाहिए, वो इस सीजन में भी सब्जी की कीमतों में आग लगी हुई है। लोग जब सब्जी महंगी होती तो दाल का रुख करते थे, लेकिन दाल की भी महंगाई इतनी हो गई है कि आम आदमी की थाली से दाल भी गायब होती चली जा रही है। तो ऐसे में लोग कैसे गुजारा करें, अपनी जिंदगी कैसे गुजारें, जो कम गुजारा करें, जो कम कमाने वाले हैं, सीमित साधनों में, सीमित आमदनी में परिवार चलाने वाले हैं। पूजा जी, मनु जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी पूजा जी, बात रखिए। जी आपको नमस्कार, और साथी प्रवक्ताओं को मेरा नमस्कार। देखिए मनु जी, जो महंगाई की आप बात कर रहे हैं कि किसानों को नहीं मिल रहा है, और जो है पर मार्केट में चीजें महंगी मिल रही है, वाकई फैक्ट है कि दोगुनी महंगी मिल रही है। जैसे ठंडियां आती थी तो टमाटर की जो टमाटर होती थी, 20 रुपए किलो हो जाती थी इलाहाबाद में, जो 40 रुपए किलो मिल रही है। और ऐसे बहुत सारी चीजें, जो सब्जियां महंगी हो रखी है। तो मैं अभी ठंडियों में देखा जाए तो नवंबर से लेकर के दिसंबर के अभी कुछ दिनों तक मैं गांव में ही थी, तो मैंने वहां पे किसानों को देखा जो लेके जाते हैं मंडियों में। तो वहां पे परेशानी ये होती है ना, जो किसान, हम क्यों बिचौले कहाँ से आ जा रहे हैं, बिचौले ऐसे आ जा रहे हैं कि जो किसान लेकर के जाता है सब्जी मंडी में बेचने के लिए, उस तुरंत तो बिकती नहीं है, और तुरंत नहीं बिकती तो देर जब होने लग जाती है तो जो सब्जियां खराब हो जाती है, मंडी वाले खरीदते नहीं है। वो कहते हैं कि जो है हम इसको नहीं खरीदेंगे क्योंकि ये क्वालिटी नहीं रह गई हुई है। तो फिर वो जितनी उनका जो सामान होता है ना, उसका उनको दाम वहां पे वाजिब मिलने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। एक तो कम दाम रहती है, वाजिब नहीं मिलता, तो उनका कोशिश होता है कि फिर ठीक है, चलो भाई हम इसको यहाँ पे बेच देते हैं। क्योंकि मैंने देखा था वहां पे वो सुबह सुबह जल्दी जल्दी तैयारी करके जा रहे हैं, और वो आपस में बात कर रहे थे कि अगर अरे अभी नहीं निकलेंगे तो हम अगर मंडी पहुंचेंगे और मंडी में फिर वो खड़ा करके रखे रहेंगे तो परेशानी हो जाएगी, फिर हमारा ये माल नहीं बिकेगा, फिर ये दिक्कतें आएंगी। तो हमें ये रियलाइज हुआ वहां पे रह करके कि जो किसान है ना, वो पहली बात तो खेत से निकाल करके लेकर के आए, वो जो लागत लगी, जो महंगाई हो रखी हुई, आपको भी पता है कि किस तरीके के जो है ऑयल में टैक्स जो बढ़ाए गए हैं, वो जो है लगभग 2 गुने क्या 3 गुने से ज्यादा बढ़ाया गया। कांग्रेस की सरकार में जो 3% था उसको 13% कर दिया गया हुआ है। इसी तरीके से हर जगह पे अगर उठा करके आप देखेंगे जो रेट बढ़ाए गए वो लगभग मोर देन 10 टाइम्स, ट्वाइस से भी ज्यादा बढ़े हुए हैं। वो ऑटोमेटिक वो आपका ट्रांसपोर्टेशन महंगा कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन महंगा करे तो उससे किसान परेशान हो जा रहा है। अगर किसान को समय पे, आपको पता है महंगी कैसे, डीएपी भी नहीं मिलती समय पे। यहाँ पे इलाहाबाद में फूलपुर में इफ्को है, तो इफ्को में अभी एक तो नैनो यूरिया, किसान कह रहे हैं नैनो का बहुत अच्छी बात है कि नैनो बहुत एक नई टेक्नोलॉजी है, उस पर वर्क होना चाहिए। पर जो किसान कह रहा है वो ये कह रहा है कि ये नैनो यूरिया जबरदस्ती हमें बेचा जा रहा है, जिससे जो है उत्पाद में वृद्धि नहीं हो रही है। और जो हमें डीएपी चाहिए वो डीएपी हमें नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि डीएपी जहां से मिलनी चाहिए वहां से नहीं मिलती है। तो वो बगल की दुकान से उनको खरीदना पड़ता है, क्योंकि वो नुकसान होता है, वो नहीं दे सकते, ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो वहां से एक महंगी हो गई। मंडी में उनकी सभी सब्जी टाइमली खरीदी नहीं जाती, वो जाकर के वहीं खड़े रहे होंगे और वहीं पे लेट हो जाता है। तो फिर वो किसी बिचौलिए को भेज दें। मान लो बिचौलिया जो लिया ही है वो बेसिकली उसको फायदा चाहिए। अब वो जो ट्रांसपोर्टेशन करेगा उसमें जो चार्जेस ज्यादा हो जा रहे हैं, वो कुल मिला करके जब वो बाहर मार्केट तक पहुंच रहा है, जब आम इंसान तक पहुंच रहा है,
तो वो कुल मिलाकर के बढ़ जा रही है, उसका जो दाम बढ़ जा रहा है वो बढ़ जा रहा है। उससे ना तो आम इंसान को फायदा हो पा रहा है और ना ही किसान को। कई बार मैंने देखा है कि विडंबना ये है कि अगर किसान को फायदा हो रहा होता तब तो लगता चलो ठीक है भाई, दाम बढ़ा हुआ है, इससे किसान लाभान्वित हो रहा है, पर किसान लाभान्वित हो नहीं रहा है। ना तो किसान लाभ पा रहा है, ना आम इंसान की जो है थाली सस्ती हो पा रही है। तो ये जो लूप होल चल रहे हैं और जिसपे जो है ध्यान नहीं देती है सरकार या ध्यान देना नहीं चाहती है। लगातार ऐसा नहीं है कि डीएपी पे जब लाइनें लगी रहती थी, जो तस्वीरें आती थी, तो ऐसा नहीं कि किसान जो है वहां पे एप्लीकेशन नहीं देते थे या प्रश्न नहीं पूछते थे या ये नहीं कहते थे काला बाजारी चल रही। किसान बहुत खुल के कहता था कि हम लाइन में लगे रहते हैं सुबह से, और रात को अगर ट्रक आती है तो ट्रक आ करके खाली होकर के तुरंत गायब हो जाती है। जो लाइन में लगे हैं वो शाम को निराश होकर के अपने घर चले जाते हैं और लास्ट मोमेंट में जाकर के उनको डीएपी भी बाहर से खरीदना पड़ता है पूजा जी। सरकार के द्वारा मुहैया। ठीक है पूजा जी, एक ब्रेक का वक्त हो चला है और ब्रेक के बाद हमारे साथ संजय कटियार जी भी जुड़ चुके हैं और उनके पास भी आएंगे, और डॉक्टर शीतला प्रसाद जी कांग्रेस नेता वो भी जुड़ चुके हैं, रजनीकांत जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी समझेंगे कि आखिर किसानों के पास से 3 रुपए और 5 रुपए में चलने वाली गोभी बाजार में आते आते 40 और 50 रुपए की हो जाती है, जबकि किसान को वही 5 रुपए मिलते हैं, और बाजार में जो आम जनता को वो 40 रुपए का गोभी का फूल मिलता है, जबकि बिचौलिए पूरी मलाई मार ले जाते हैं। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। कितने का है? 800 रुपए किलो चल रहा है। ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं महंगाई से निजात का। लगातार आम जनता है वो महंगाई का बोझ उठा रही है, लेकिन उसको महंगाई से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। इसी पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। संजय कटियार जी आपके पास आएंगे। संजय कटियार जी, आम आदमी जो जिसकी किचन का बजट 1000, 1500, 2000 रुपए महीने का होता है, वो आम आदमी उसकी किचन का बजट बिगड़ चुका है। दालें महंगी हो गई हैं, लोग सब्जी सस्ती होती थी तो सब्जी खाते थे, दाल जब महंगी होती थी तो सोचते थे चलो सब्जी खा लेंगे, दाल अभी महंगी है, लेकिन दालों में भी महंगाई आसमान पर है। सब्जियां भी आम सीजन में इस समय जो सब्जियां सस्ती होती थी वो भी आसमान छू रही हैं। मटर 120 रुपए, 150 रुपए किलो तक, 120 रुपए किलो बिक रही है। लहसुन है 500 रुपए किलो तक बाजार में बिक रहा है। ऐसे ही सभी आलू जो सामान्य 10 से 15 रुपए किलो इस सीजन में हुआ करता था, इस समय 40 से 50 रुपए बिक रहा है। तो कुल मिलाकर महंगाई की मार पहले से शिक्षा, स्वास्थ्य में लोगों की कमर पहले से ही टूटी हुई थी। शिक्षा महंगी है, स्वास्थ्य सेवाएं जो महंगी है, अब आम आदमी की जो खाने पीने की जो चीजें थी उससे आम आदमी महंगाई से त्रस्त है। कैसे ये महंगाई इस आम आदमी को कैसे राहत मिलेगी, क्या कदम उठाएगी सरकार? नमस्कार मानस जी और सर, सभी नमस्कार। पैनलिस्ट को नमस्कार जी। देखिए, मैं भी महंगाई में और वक्ताओं की बात ज्यादा नहीं सुन पाया, कुछ देर से जुड़ा हूं, लेकिन आपसे बात समझी मैंने। महंगाई एक ऐसी चीज है कि आप ये बताएं, कभी भी किसी भी देश का विषय रहा हो, जो भारत है और हमारे देश की सरकार है, बहुत ही नियंत्रित चल रही हमारी इकोनॉमी, कि हम लोग फिर भी बहुत अच्छी हालत में किसी भी एशियाई कंट्री, किसी भी एशियाई देश का उठा लीजिए, अगल बगल पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका, त्राई जनता कर रही है। हमारे देश की बहुत सुशासित तरीके से चल रहा है। थोड़ा महंगाई जो भारीपन है वो हम महसूस करते हैं, आपकी बात से सहमत हैं, लेकिन ये कहना कि इसको कोई भी सरकार एकदम इस तरह से नियंत्रित करेगी, तो अगर हम पीछे चले जाएं फिर आप लोग कहेंगे पीछे चले गए, लेकिन जाना इसलिए पड़ता है कंपेरिजन तभी पता चले। अब हम 2014 में मोदी जी सरकार आई थी, मतलब भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट आई थी, और 2009 में यूपीए सरकार मौजूद थी, दोबारा आ गई थी। 9-10 का आंकड़ा आप उठा लीजिए, महंगाई स्थिति क्या थी? 9.8, अगले साल 10.8, उससे अगले साल 11.8, लगातार 2013 तक 11. देखिए इस महंगाई दर पे क्या हाल। अब 14 में तुरंत जैसे मोदी साहब आए, हम लोगों की महंगाई दर आ गई नियंत्रित होकर के 4.68। जब इतना नियंत्रित करके चला रहे 2014 से बराबर, महंगाई स्थिति ओवरऑल तो नियंत्रित में, कोई शक नहीं। अभी दूसरी बात, अभी एक मैं थोड़ा सा वक्त सुन पाया, कोई पूजा मिश्रा जी बोल रहे हैं
जी। प्रयागराज। हम्म अब किसानों ने बात करी, साहब खाद बिक रही ब्लैक। हम्म मैं कहना चाहता हूँ आज की तारीख कोई दलाल ब्लैक मार्केटिंग दलाली कतई नहीं हो पा रही। एक भी उदाहरण हो तो पेश करें, टीवी में झूठ ना बोल। उदाहरण हो तो शिकायत करें और देखिए कार्रवाई होगी, बताइए किसने किया। कोई दलाली नहीं है, कोई ब्लैक मार्केटिंग नहीं है। ठीक है, सप्लाई और डिमांड का मसला होता है। अब डीएपी खाद थोड़ी कम सप्लाई हो रही, जानकारी में है सरकार की, और तब भी भरपूर कोशिश करके हर जिले में जा रही। संजय अब कमी कटियार जी, क्यों ये भी हम बता सकते हैं। जी डीएपी खाद हमारे यहाँ हमारे देश में जो उत्पादन है सिर्फ 40%, 60% डीएपी आपकी बात मान ली। संजय कटियार जी, आदर के साथ एक सवाल का जवाब दे दीजिए। संजय जी, आदर के साथ हमारे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आम आदमी जब 100 ग्राम लहसुन लेने जाता है मार्केट में, तो वो महंगाई के आंकड़े देखेगा कि 4.6 है या 4.8 है या 9 पॉइंट कुछ है। उसको बेचारे को दाल में तड़का लगाने के लिए लहसुन चाहिए। वो देश के फिगर महंगाई से उसको क्या मतलब। उसको वो जब लहसुन खरीदने जाएगा, उसको 500 रुपए किलो, 50 रुपए का 50 रुपए में वो चाहता है पूरी 50 रुपए लेके गया है कि पूरी सब्जी हमें खरीदना है, वो उसको 100 ग्राम सिर्फ लहसुन मिलेंगे। क्या महंगाई नहीं है? क्या मुद्दा नहीं है ये? सब्जियां की बढ़ाई कभी कभी बीच मौसम हर वर्ष होता है। कभी अत्यधिक बारिश में थोड़ी बढ़ती है महंगाई, और या अत्यधिक सर्दी में महंगाई बढ़ती है। कुदरती नेचुरल है, हर बार देखा जाता है। अभी दोनों स्थितियां नहीं है। दिन 10-5 दिन की बात हो सकती है। अब कोयला ज्यादा है, ट्रांसपोर्टेशन कम हुआ, माल मार्केट में कम आया, तो बिक्री भी मांग ज्यादा है, तो स्वाभाविक से दाम बढ़ जाते हैं। इस तरह की चीजें तो है मानस जी। लेकिन कहना कि महंगाई बिल्कुल कोई थोपी हुई है, महंगाई कोई कहीं कुछ कर जा रही, सरकार कुछ कर रही है, सरकार पूरा कंट्रोल नियंत्रण रखती है। दालों के भाव बढ़ते हैं, कहीं से भी दाल अगर कोई जरा भी काला बाजारी या कोई स्टोरेज करने लगता है, नाजायज स्टॉक करने लगता है। अरे आदरणीय संजय कटियार जी, अगर स्टॉक नहीं होता है, अगर जमाखोरी नहीं होती है, तो लहसुन 400 से 500 रुपए किलो पहुंच गया है। 500 रुपए किलो किसान को तो हमें लग रहा है 200 के रेट भी नहीं मिले होंगे। जमाखोरी की वजह से ही 500 पहुंचा है। बता दीजिए, जमाखोरी नहीं हुई है? देखिए, हमारे मालिक कहीं भी सारा कोई भी पैदावार, कोई भी उत्पाद हर प्रदेश का हर जगह वही नहीं होता। दूर दूसरे स्टेट से भी लाते हैं, दूसरे राज्यों से भी आता है जी। कई दफे दूसरी जगहों से भी आता है। कोई भी उत्पादन, एक लहसुन की बात नहीं कर रहा। तो जब आपके पास डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई कम होगी, तो ये स्वाभाविक मार्केट का फंडा है, वो तो वजूद है, व्यापारी का यही विषय हो जाता है। कम है, चलिए ज्यादा है तो दाम थोड़ा फ्लक्चुएट करेगा ही। चलिए ठीक है, अगर आप कहते हैं कि प्रदेश में कहीं महंगाई नहीं है, राम राज्य है, तो हम जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर शीतला प्रसाद जी आपके पास आते हैं। शीतला प्रसाद जी, महंगाई के मुद्दे को लेकर आज डिबेट में बैठे हैं, क्योंकि आम जनता से जुड़ा ये सीधा मुद्दा है और आम जनता इससे प्रभावित हो रही है। लेकिन आदरणीय संजय कटियार जी कह रहे हैं कि सब जगह ऑल इज वेल है, महंगाई कहीं नहीं है। क्या कहेंगे आप? राहुल गांधी आज दिल्ली की गिरिनगर सब्जी मंडी में पहुंचे। उन्होंने, अब हालांकि इस पर राजनीति शुरू हो गई, उन्होंने लोगों से प्रतिक्रिया ली किस तरीके से सब्जी की महंगाई है, और उन्होंने जानने का प्रयास किया कि लोग कैसे कैसे उनका बजट है और कैसे सब्जियां महंगी हैं। क्या कहेंगे आप? जी मानस जी, हमारी आवाज आपको मिल रही है? जी, बहुत अच्छी आवाज आ रही है सर, प्रतिक्रिया दीजिए। जी, पहले सभी पैनल में जो बैठे हैं सबको नमस्कार, आपको भी जी। महंगाई के लिए जो कटियार साहब बता रहे हैं, तो पहले तो उन्हीं की भाषा से आप समझ लीजिए कि 2014 से बता रहे हैं सरकार आई है, तब से नियंत्रण है। नियंत्रण यह है कि जो महंगाई बनी है, ज्यों की त्यों बनी है, यही नियंत्रण है इनका। बाकी किसान कितना परेशान है ये सोचने के लिए मजबूर नहीं है। किसान मजबूर है सोचने के लिए। इतनी विषम परिस्थिति में महंगाई चल रही है, छुट्टा जानवर अलग से परेशान कर रहे हैं, खाद अलग नहीं मिल रही है, बीज अलग नहीं मिल रहा है, बताते हैं बिचौलिया कोई नहीं है, जबकि हर जगह बिचौलिया है, केवल हमें आपको देखने में नहीं लगता। महंगाई अपने चरम सीमा पर है। अब आप अंदाजा करिए कि हर घर में इस समय सरसों का तेल, रिफाइन,
लहसुन, प्याज, दाल, हर चीज महंगा है। कैसे आदमी खाएगा, कैसे जिएगा? आलू भी महंगी है। अब 2014 से लेके आज तक कह रहे हैं सब चंगासी है। हमारे नेता आज भी गए थे मार्केट में, सब्जी मंडी में, वहां का भाव लेकर के भी लोगों से बातचीत रूबरू हुए। अब बताइए मानस जी, कैसे समझा जाए कि महंगाई नियंत्रण में है? आप लोग भी पैनल में हैं, सभी नेता पैनल में बैठे हैं, एक नए पैसे नियंत्रण में नहीं है महंगाई 14 से लेके आज तक। ठीक है, 400 रुपए किलो ठीक है, ठीक है। डॉक्टर शीतला प्रसाद जी आपके पास आते हैं। संजय कटियार जी आपके पास आते हैं। आज आप जवाब दीजिएगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रजनीकांत वशिष्ठ जी जुड़े हुए हैं। रजनीकांत वशिष्ठ जी, चर्चा में आपका भी स्वागत है। आपने सभी राजनीतिक पार्टियों को सुना। अगर महंगाई की अगर बात करें, आम जनता या किसान से कह लीजिए, 5 रुपए का 4 रुपए का गोभी का फूल बाजार में आते आते 50 रुपए का हो जाता है। उस किसान को वही 4 रुपए 5 रुपए मिलता है, लेकिन बाजार में आते आते वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और तमाम, लेकिन अगर बिचौलिए नहीं है तो ये महंगाई इतनी कैसी है? लोगों को महंगी चीजें मिल रही, किसानों को सही रेट नहीं मिल पा रहा है। अभी अखिलेश यादव ने महंगाई के मुद्दे को उठाया, कल आज राहुल गांधी दिल्ली की सब्जी मंडियों में लोगों के बीच पहुंचे। अब इस पर राजनीति जरूर शुरू हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मुद्दा तो है, लोग परेशान तो हैं इस सीजन में जब सब्जियां सस्ती होनी चाहिए, सर महंगी है। क्या कहेंगे सर? देखिए, महंगाई के सवाल पे मैं एक बात कहूंगा जी सर, कि मैं खुद इतना बड़ा हो गया, मैंने कोई भी चीज जीवन में सस्ती होते हुए नहीं देखी। एक बार किसी चीज का दाम बढ़ गया तो बढ़ ही गया, वो बिल्कुल बढ़ता ही चला जाता है। दूसरी बात यह है कि जैसे अभी सब्जियों की खासतौर से महंगाई की बात है, जहां लीडर ऑफ ऑपोजिशन गए थे, उन्होंने अपना फोटो अपॉर्चुनिटी वगैरह की और उन्होंने कहा कि सब्जी बड़ी महंगी है, आलू 40 रुपए किलो मिल रहा है। तो सवाल यह है कि अभी आलू उत्तर प्रदेश में जो आलू की बेल्ट है, फर्रुखाबाद इधर की आगरा साइड की, वो वहां से आलू खुदना शुरू नहीं हुआ। जब वहां से आलू खुदना शुरू हो जाएगा, आलू सस्ता हो जाएगा, तो ये बरसात अगर हो गई तो बरसात में ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम्स हैं, तो उनके चलते चीजें महंगी हुई। हर साल ये सब्जी का, कभी प्याज महंगी हो जाती है, आपने सुना होगा, आपने देखा ही होगा, कभी पता लगा टमाटर बहुत महंगा हो गया, कभी ये हो गया। तो ये दिक्कत तो है, ये मैं नहीं कह रहा कि आम आदमी को प्रॉब्लम नहीं है जी, लेकिन सवाल ये है कि दूसरी बात ये है कि मांग और आपूर्ति का अंतर। पॉपुलेशन जिस हिसाब से बढ़ रही है उस हिसाब से संसाधन हमारे सीमित हैं, और हमें बहुत सारी चीजें बाहर से भी मंगानी पड़ती हैं, चाहे वो खाद का सवाल हो या खाने पीने का सामान हो या दालें हो, हमें बाहर से भी मंगानी पड़ती हैं। तो उन परिस्थितियों में कभी कभी ये महंगाई, मतलब साल के कुछ हिस्से में महंगाई का ये रोना शुरू हो जाता है। और अभी आप थोड़े दिन बाद देखेंगे कि जहां आलू खुदना शुरू हुआ, आलू सस्ता होगा, टमाटर 20 रुपए किलो मिलना चालू हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। दूसरी बात यहां पर एक ये कहने की है कि पहले माने मोदी सरकार के आने के पहले शायद कुछ जो बिचौलिए होते थे, या जो जिन्हें आप ट्रेडर्स कहते हैं, उन लोगों के ऊपर एक रोक थी कि साहब इतना सामान आप रखेंगे, इससे ज्यादा नहीं रखेंगे, इससे ज्यादा स्टोर नहीं करेंगे। तो अब वो रोक थोड़ा हटी है, तो उस रोक के हटने से कुछ तो व्यापारी लोग जरूर फायदा उठाते होंगे कि जब देखें कि बाजार में जो है मांग ज्यादा है किसी चीज की और माल कम है, तो दाम बढ़ा दिए उन्होंने जी। वो तो नहीं चुकेंगे, वो तो करेंगे ही करेंगे जी। अब यहां सरकार का जहां तक प्रश्न आता है कि सरकार दाम कैसे बांधे, तो सरकार दाम बांधने के लिए 2-3 चीजों पर जरा गौर करना होगा। एक तो यह है कि जो जनता से टैक्स लिया जाता है, उनका इस टैक्स का इस प्रयोग अगर दूसरी जगहों पे होने लगेगा, या आप थोड़ा सा और मैं क्लियर कहूं, रेवड़ियों में बंटने लगेगा पैसा, तो ये दिक्कतें आएंगी जी। और दूसरी बात ये, जब मुद्रा कमजोर हो जाती, डॉलर के परिप्रेक्ष्य में यदि देखें, अगर आपकी मुद्रा कमजोर होगी तो महंगाई पर असर जरूर पड़ेगा। हाँ, ट्रांसपोर्टेशन में डीजल या पेट्रोल या इनकी वजह से भी चीजों की महंगाई बढ़ती है। अब ठीक है, किसान से कोई चीज ली गई, उसको दाम मिला नहीं मिला सही, लेकिन यह है कि जो भी है बहरहाल उसने सौदा किया, और सौदा करने के बाद में उसको कहीं से कहीं माल को पहुंचाया जाना है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाना, तो कॉस्ट तो आएगी, ओवर कॉस्ट है। तो इस पर ध्यान सरकार को देना होगा कि कैसे जो है हम
मांग और आपूर्ति के अंतर को समय से पहले पहचान करके उसको पूरा करने का प्रयास करे सरकार। एक दूसरी बात यह है कि हाँ, ये बिचौलिए, जैसा संजय कटियार जी ने कहा, बिचौलिए नहीं है, ये मैं नहीं मानूंगा। ये मैं शीतला जी की बात मानूंगा कि बिचौलिए हैं और भ्रष्टाचार भी है, और वो जो है वो मौके का फायदा, मतलब इस तरह के अवसरों का फायदा वो जरूर उठाते हैं। तो इन पर सख्त लगाम होनी चाहिए। सरकार का काम यही है, कानून व्यवस्था का काम यही है कि वो जो है इन पर बहुत सख्ती से पेश आए, और ऐसे लोग जो जमाखोरी करते हैं, ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं चीजों की, खाद की ब्लैक मार्केटिंग अगर मान लीजिए हो रही है, जैसे मैंने अपने गांव में ही देखा, तो बाकायदा खाद जो DAP है, वो खाद या दूसरी खादें जो है उनको सब्सिडी के साथ किसानों को 350 रुपये मिल रही है, जबकि बोरी की कीमत 1400, 1200-1300 ऐसे है, मिल रही है। लेकिन यह है कि हाँ, उतनी आपूर्ति नहीं है। हमारा प्रोडक्शन 40% है, जैसा कि संजय ने बताया अभी, और 60% हमें बाहर पे निर्भर है। तो ये सारी चीजें हैं, कुल मिलाकर के सरकार को यस ऑफ कोर्स ध्यान देना चाहिए, और समय से पहले ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये आम जनता की रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ा मसला है। ठीक है सर, ठीक है सर, आपके पास आते हैं। संजय कटियार जी, जवाब दे दीजिए। संजय कटियार जी, ये स्थिति तब है जब आप गरीबों को मुफ्त राशन दे रहे हैं, सरकार द्वारा संचालित दवाखानों में सब्सिडी आप दे रहे हैं, तेलों की कीमतों को नियंत्रण में रखने का प्रयास कर रहे हैं, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ आर्थिक रूप से कमजोरों को हो रहा है, तब यह स्थिति है कि महंगाई जो है वो कंट्रोल में नहीं है। इतनी सहूलियतों के बाद भी जो आपके द्वारा चलाई जा रही हैं, आपके सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं ये योजनाएं, जिसका लोगों को कहीं ना कहीं लाभ मिल रहा है, उसके बावजूद भी महंगाई जो है वो चरम पर है। लोग अभी भी महंगी दवाओं से उनको दो चार होना पड़ रहा है, महंगी सब्जी, महंगी दाल, महंगी किचन का जो भी सामान है। तो कैसे कंट्रोल होगी ये सारी चीजें? हमारा आरोप सिर्फ लगाने का मकसद नहीं है, सोल्यूशन क्या है सर? सोल्यूशन पर ही बात कर रहे हैं अभी। अब देखिए, वही प्रताप मदन बहुत अच्छी बात थी, वो बात, उनकी बात भी समझी जानी चाहिए। उन्होंने जो कहा उसको मैं दोहराऊंगा नहीं। उन्होंने जो बातों को सही समझा, मेरी कुछ बातों को उन्होंने कोट किया, सच थी। अब महंगाई की व्यवस्था जो उन्होंने कहा, इतने बड़े हो गए, महंगाई कभी घटती नहीं है, इसी बात में सारा सार समाहित है। 1947 में क्या रेट थे, तो क्या वो आप उम्मीद करते हैं 2024 में 25 में वैसे ही रहेंगे? ये संभव नहीं है, व्यवहारिक रूप से कहीं भी पूरी दुनिया में संभव नहीं। हमें अगर कंपेरिजन करना है तो हमारी व्यवस्थाओं में दलाली वाली बात जो कही, दलाली में सख्त है सरकार। अगर मैंने अभी पूजा विषय से कहा, आप वो कह रही थी ऐसा कुछ है, तो हमने कहा भाई कोई है तो आप यहाँ टीवी में बोल रहे हैं, हम लोग शिकायत करिए, व्यक्ति के बारे में बताइए, सारे संसाधन संस्थाएं हैं, शिकायत करिए, विभाग हैं, देखिए अगर कार्रवाई ना हो तो हम मान लें सरकार उसमें ढीली है। सरकार तो बिल्कुल इसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ तो बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है हमारे यहाँ, योगी सरकार में, मोदी सरकार में। ठीक है पुजारी, आते हैं यही अंजाम है। अगर जीरो टॉलरेंस ना होता तो इतने करोड़ रुपया पकड़ा जाता, पहले क्यों नहीं पकड़ा जाता? तो पहले इसलिए नहीं पकड़ा जाता, भ्रष्टाचारी आपस में मिले होते थे। आज जहाँ भी करोड़ों रुपया बरामद होता है, सोना 52 किलो सोना बरामद होता है, आपने इसके पहले कभी देखा है? कभी नहीं होता था, क्योंकि वो सारा तंत्र मिला हुआ था। वो आज तंत्र टूट चुका है। अब महंगाई की बात मैं कह रहा हूँ, अभी आपने माना जी, आपके सवाल में जवाब था, आपने कहा देखिए आयुष्मान कार्ड मिला, 5 लाख तक इलाज गरीब आदमी का मुफ्त है, कोई भी जिसका भी कार्ड है, और 70 साल की उम्र वाले को भी मुफ्त हो गया। आप वो कार्ड बना तो भाई, अगर बीमारी में खर्चा नहीं हो रहा तो बजट क्या होता है? किसी भी घर का बजट हो, देश का बजट हो, घर का बजट हो, ओवरऑल माना जाता है। खाली टमाटर के महंगे होने से तो नहीं माना जाता। अगर टमाटर महंगा है तो हमारे पास इलाज मुफ्त है, अगर प्याज महंगा है तो हमारे पास बिजली मुफ्त है, सस्ती है, अगर आलू महंगा है तो हमें गैस सिलेंडर गरीबों को मुफ्त दे रहे हैं हम। तो चाहे घुमा फिराकर ओवरऑल बजट को माना जाता है। भाई घर का खर्च 100 है, बिजली कटियार जी कहाँ मुफ्त दे रहे हैं? हमें तो नहीं कहीं दिख रही है, कहाँ मुफ्त दे रहे हैं आप बिजली? कौन से प्रदेश में दे रहे हैं और कितनी दे रहे हैं? अरे भाई अभी बताया ना, रेवड़ी चर्चा भी बैठन करी ना, हाँ, कैसे कर रहे हैं? ठीक है, कुछ लोग रेवड़ी बांट रहे हैं जी। हम लोगों ने आयुष्मान कार्ड तो दिया ना, मुफ्त है ना, 5 लाख का इलाज मुफ्त है, 70 साल उम्र वाले मुफ्त है, परिवार कार्ड उसका मुफ्त है, आपकी बिजली कनेक्शन मुफ्त है, LPG कनेक्शन मुफ्त है। क्यों नहीं मुफ्त है? ये मुफ्त दिया ना हमने, और 3 सिलेंडर भी हम मुफ्त दे रहे हैं गरीब आदमी को। सिलेंडर जिन लोगों को मिले हैं उसमें से आधे से ज्यादा लोग भरवाने की क्षमता ही नहीं रखते हैं।
नहीं नहीं, आप देखिए, मैंने क्या कहा, अगर भरवाने क्षमता नहीं रखते हैं तो 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से हम बाहर निकाल चुके हैं, आंकड़े हैं। आप इसमें कोई झूठ तो है नहीं। नहीं आंकड़े आज तक कांग्रेस पार्टी केवल एक नारे पर सरकार बनाती रही, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाओ, मगर गरीबी कभी नहीं हटाया इन्होंने, गरीब को हटा दिया। हमने क्या किया, हमने गरीबी हटाओ का नारा नहीं दिया, मगर गरीब को इतनी मदद, चलिए 25 करोड़ ठीक है सर, गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। ठीक है सर जवाब ले लेते हैं। ठीक है कटियार सर जवाब ले लेते हैं। पूजा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पूजा जी, कटियार साहब कह रहे हैं कि ऑल इज वेल है, कहीं सारी व्यवस्थाएं हम कर रहे हैं, आयुष्मान दे रहे हैं, स्वास्थ्य योजना का लाभ दे रहे हैं, और सब्जी है जो वो मौसमी बात उन्होंने कही, तमाम चीज़ें हालांकि महंगी हैं, आम जनता उससे त्रस्त है, लेकिन उन्होंने उसको नकारते हुए साफ तौर पर कहा कि हम काम कर रहे हैं। और आरोप लगातार उन्होंने ये भी कहा कि हमारी सरकार पर आरोप लगते हैं, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है, सारे काम हम कर रहे हैं, सब कुछ वेल अप टू डेट नजर आ रहा है। पूजा जी जवाब देना चाहूंगी। इन्होंने बोला 25 करोड़ जनता को जो है गरीबी रेखा से बाहर निकाला। गरीबी रेखा से बाहर कैसे निकाला? नीति आयोग के बहुआयामी मापदंड ला करके, पर कैपिटा इनकम बढ़ा करके नहीं, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने बोला है कि जो बिचौलिए हैं आप उनका जो है जो वहां पे कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, उनका नाम लेकर के आइए। अरे भाई, जो चीज दिख रहा है यही पता चल जाए कि करप्शन कौन कर रहा है, तो हम आपका इंतजार करेंगे क्या? आपको सरकार को लुकआउट करना पड़ेगा। तो जनता देख रही है कि यहाँ पे करप्शन होता चला जा रहा है, तो वो तो दिख रहा है ना कि अगर लाइन लगा के चले आ रहे हो, डीएपी आ रही चली जा रही है कहीं पे, तो लुकआउट करने की बात है। उसके बाद में जो है हालांकि जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, अभी आयुष्मान कार्ड की बात की, तो आयुष्मान कार्ड आपको भी पता है कि किस तरीके की आते हैं। कटियार जी, आज कटियार जी जवाब दीजिएगा, आते हैं। पूजा जी की बात आने दीजिए, कटियार जी आते हैं। ठीक है पूजा जी। हाँ, तो जो आयुष्मान कार्ड की बात कर रहे हैं कि आयुष्मान कार्ड में कितने लोगों को इलाज मिलता है, तो आपको धरातल पर पता चल जाएगा। गैस सिलेंडर की जो बात की इन्होंने, उज्ज्वला योजना से जो बांटा हुआ था, आपको भी पता है कि उसमें से 6 करोड़ लोगों ने सिर्फ एक बार रिफिल कराया और 3 करोड़ लोगों ने कभी रिफिल ही नहीं कराया। ये जो उनका उज्ज्वला योजना का जो है हकीकत हो गया। उसके बाद सारी चीजों को हटा दिया जाए तो आपको भी पता है कि अभी देश में एक विशेष साइकिल चल रहा है। विशेष साइकिल क्या कहता है? अगर इकोनॉमिक्स की भाषा में मैं कहूँ तो लो इनकम, फिर लो सेविंग, उसका परिणाम होगा लो इन्वेस्टमेंट, उसका परिणाम होगा लो आउटफिट, तो फिर आपका लो आउटफिट हो गया, तो फिर आपका क्या हो जाएगा? लो इनकम। और ये कैसे क्यों हो रहा है? क्योंकि जॉब नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है। अभी कह रहे कि महंगाई अगर कहीं पे नहीं है, इससे महंगाई कम हो जा रही है, उससे महंगाई कम हो जा रही है, अगर मैं इनकी बात को मान लेती हूँ तो ये बताइए कि जो ये आंकड़े निकल के आ रही है, आंकड़े हमारे नहीं है, ये आपके जो इंडियन इकोनॉमिक्स है उनके दिए हुए आंकड़े हैं कि 2024 के नवंबर में अगर हम ईयर दर देखें, अगर ये कैलकुलेट किया गया हुआ है जब से जो है सरकार रही है भाजपा की, तब से ईयर अगर हम देखें तो इन्फ्लेमेशन रेट जो रहा है, एवरेज रेट रहा है 5.48%। मतलब इंफॉर्मेशन में तो जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि वो एज इट इज नहीं है, ईयर दर ईयर इतना इन्फ्लेमेशन हो रहा है, जो कि रूरल में देखा जाए तो रूरल में और ज्यादा है। निश्चित रूप से पूजा जी आपके पास आते हैं। हमारे साथ शीतला प्रसाद जी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर शीतला प्रसाद जी, कटियार साहब तो कह रहे हैं सब कुछ ठीक है, ना कहीं महंगाई है, ना कहीं जनता परेशान है। राहुल गांधी जी सब्जी मंडियों में जाकर राजनीति कर रहे हैं, अखिलेश यादव राजनीति कर रहे हैं। क्या राजनीति करने के लिए आपके नेता सब्जी मंडियों में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनसे हालचाल ले रहे हैं? शीतला प्रसाद जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, हमारे कहीं भी जाते हैं तो राज पा रहे हैं, हलवा रहे हैं। हेलो जी आप बात रखिए। आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, कटियार साहब कह रहे हैं कि कहीं कोई समस्या है तो आप एप्लीकेशन दीजिए, सूचना दीजिए। आज तक इनके शासनकाल में नहीं कटियार साहब, दरअसल आप जमीन पे जाते, कटियार साहब जमीन पे नहीं जाते हैं, कटियार साहब को आप प्रूफ नहीं देंगे तो कटियार साहब कार्रवाई नहीं करवाएंगे। देखिए मानस जी, कहीं भी कार्रवाई नहीं होती उस पर। आते हैं कटियार साहब, आते हैं। जी शीतला प्रसाद जी, जल्दी से अपनी बात रखिए। शीतला प्रसाद जी,
ये जो मामले पकड़े गए खाद संबंधित ही पकड़े गए और उनको जेल भेजा गया। महोबा और शीतला प्रसाद जी, आप अपनी बात रखिए। पकड़े गए। कटियार साहब आते हैं आपके पास। झूठ मत फैलाइए। अभी तक के जो आंकड़े हैं, आप केवल कहते हैं जीरो टॉलरेंस में भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार आपके यहाँ और बढ़ चुका है, इस पर कोई नकेल नहीं है, इसको आपको मानना पड़ेगा। इससे जनता त्रस्त है। ठीक है, बिल्कुल ना माने वो आपकी बात है, अलग है। ठीक है, ठीक है। हम रजनीकांत जी के पास आते हैं। रजनीकांत सर, जिस तरीके से जो राजनीतिक पार्टियां हैं एक दूसरे पर जब जनता की बात आती है एक दूसरे पर आरोप शुरू कर देते हैं। अपने कार्यकाल, आप अपने कार्यकाल में देखिए, आप अपने कार्यकाल में देखिए, कार्यकाल का और इतिहास और भूगोल पूरा दिखाने लगते हैं। लेकिन जो महंगाई का मुद्दा हो या जन सरोकार के इस तरीके के मुद्दे हैं, उन पर हम ये नहीं कहते कि कहीं काम नहीं हुआ, लेकिन अगर इस तरीके की जब चर्चाएं हैं, महंगाई है, तो उस पर होना चाहिए कि कहीं कालाबाजारी तो नहीं है। जमीन पर उतरकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनके प्रतिनिधियों को जमीन पर उतरना चाहिए कि अगर कहीं से कालाबाजारी हो रही है, जमाखोरी हो रही है, तो उसको भी हम देखेंगे। हमारी सरकार पर अगर उंगलियां उठ रही हैं तो वो उंगलियां नहीं उठेंगी। कैसे सर इस तरीके से पेपरों में सब कुछ बेहतर हो जाने से सब बेहतर हो जाएगा क्या? रजनीकांत सर। मानस जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि अगर ऐसी परिस्थिति सालाना ही है तो महंगाई का सवाल जो है एक बार साल में उठता ही है। तो अगर ऐसी दिक्कत आती है तो भारतीय जनता पार्टी जो कि सत्तारूढ़ है जी, उस सरकार के कार्यकर्ताओं को भी सक्रियता के साथ में मैदान में उतरना चाहिए और अगर कहीं गलत हो रहा है तो उसको इंगित करना चाहिए। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही। ये सरकार के साथ साथ उस पार्टी की जिम्मेदारी है जिसका शासन, कि उसके कार्यकर्ता जो हैं, अगर ऐसी दिक्कत आम जनता को आ रही है तो वो, जैसे राहुल गांधी जी गए बीच में, हालांकि उन्होंने भले जीवन में कभी गोभी का फूल ना खरीदा हो, लेकिन वो गए जिस तरह से, इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी जनता के ये बाजार में जाना चाहिए और अगर ऐसी शिकायतें हैं तो उनसे सरकार को अवगत कराना चाहिए, प्रेशर डालना चाहिए कि नहीं जी आप ये करिए, क्योंकि सरकार तो आप ही की है, भाजपा के कार्यकर्ताओं की सरकार है। दूसरा, एक मैं यहाँ सुझाव नहीं कहना चाहिए इसको, मैं ये कहूंगा कि जो सरकार है उसको, जहां तक ये फूड प्रोडक्ट्स है, फूड प्रोडक्ट्स को स्टोर करने की व्यवस्था को और मजबूत करना चाहिए। कि मान लीजिए अगर कोई आइटम जैसे ताजा बाजार में आया और स्थिति, मैं तो पार्लियामेंट कवर की है, वहां देखा कि पंजाब के जो लोकसभा सदस्य होते थे वो ये कहते थे कि किसान लोग जो हैं अपने आलू सड़क पर फेंक के चले जाते हैं, क्योंकि स्टोर करने की व्यवस्था नहीं है, वो सड़ जाता है। आलू जब सड़ता है तो बहुत बुरी हालत होती है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर जो खाद्य पदार्थ हैं, और खाद्य पदार्थ किसी भी इंसान की सबसे पहली जरूरत है, रोटी, कपड़ा, मकान, रोटी सबसे पहली जरूरत है। खाद्य पदार्थों से जुड़े भी जो उत्पाद हैं, उन उत्पादों को यदि हम सुरक्षित रख सके, किसान को सड़क पर ना फेंकना पड़ जाए बाजार में न बिकने के कारण, तो ये व्यवस्थाएं सरकार को जल्दी से जल्दी करनी है। निश्चित रूप से सर, तमाम जानकारी के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। आगे समय इजाजत नहीं देता है। अब सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया और अपना कीमती समय देने के लिए। तो सवाल यही है कि महंगाई से जनता को निजात कब मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी जमीन पर उतरकर देखना चाहिए कि कहीं जमाखोरी तो नहीं हो रही है। दूसरी बात जो पूजा जी ने कही कि स्टोर करने की जो व्यवस्था है उसको मजबूत किया जाना चाहिए, ताकि किसान की जो कच्ची फसल आती है वो सड़े गले नहीं, वो बर्बाद ना हो। वो फसल जब बर्बाद हो जाती है, बाजार तक सही सलामत आ नहीं पाती है, तो फिर महंगाई बढ़ती है। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।